मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स डूम्सडे के लीक्स को टेक डाउन करना शुरू कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि एवेंजर्स डूम्सडे के ढेर सारे कैरेक्टर लीक्स कुछ टाइम पहले एक ट्विटर यूजर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए थे, और क्योंकि आजकल एआई का जमाना है तो काफी सारे मार्वल फैंस ने उसे सीरियसली नहीं लिया। सब लोगों ने उसे ये कहकर नजरअंदाज कर दिया कि ये एआई है और ये सारी फोटोज फेक हैं। बट नाउ ये कंफर्म हो गया है कि वो सारे लीक्स रियल थे, क्योंकि मार्वल ने उन सारे लीक्स को इंटरनेट से टेक डाउन करना शुरू कर दिया है। तो डॉक्टर डूम, स्टीव रॉजर्स, ह्यूमन टॉर्च, सेंट्री, थॉर, मैग्नीटो, रीड एंड कई सारे कैरेक्टर्स के ये लीक्स लेजिट थे। एंड अगर आप इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो इट मेक्स सेंस नाउ, बिकॉज इन लीक्स में स्टीव रॉजर्स ने बियर्ड एंड लॉन्ग हेयर रखे हुए हैं और साथ में थॉर का हैमर म्योलनीर भी पकड़ा हुआ है। एंड सिनेमाकॉन में डूम्सडे का ट्रेलर जो लोगों को दिखाया गया, उस ट्रेलर में भी प्रॉपर उसका एक ऐसा ही सीन है जहां पर वो थॉर से उसके म्योलनीर को ग्रैब करता है। एंड ट्रेलर में एग्जैक्टली उसका यही लुक एक्सप्लेन किया गया है, बियर्ड एंड लॉन्ग हेयर, जैसा कि इस लीक फोटो में है। बट गाइज नाउ इन लीक्स को इंटरनेट से हटाया जा रहा है, इसीलिए इस ट्विटर पर्सन ने इन लीक्स की एक पीडीएफ हमारे साथ शेयर की है। तो ये लीक्स मेरे पास हैं और मैं इन्हें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको इन कैरेक्टर्स की एक एक इमेज दिखाऊंगा, बिकॉज कॉपीराइट का खतरा मुझे भी है। तो चलिए इन लीक्स को एक बार ठीक से देख लिया जाए कि इनमें ऐसा क्या है जो मार्वल स्टूडियोज इन्हें टेक डाउन कर रहा है। सबसे पहले आता है स्टीव रॉजर्स का ये लीक। आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टीव ने ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जैकेट पहनी हुई है, नीचे ब्राउन कलर की पैंट्स हैं और हाथ में म्योलनीर और लॉन्ग हेयर प्लस बियर्ड वाला लुक जो डूम्सडे के ट्रेलर में बताया गया था, बिल्कुल वैसा ही है। ये काइंड ऑफ मुझे इन्फिनिटी वॉर से उसके नोमैड वाले लुक की याद दिला रहा है। तो डूम्सडे में स्टीव एक बार फिर से अपने उसी लुक में वापस आएगा। नेक्स्ट इज जॉनी स्टॉर्म एके ह्यूमन टॉर्च। डूम्सडे में फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम अपने नॉर्मल कॉस्ट्यूम के ऊपर एक अलग से ब्लू जैकेट पहनने वाली है, और इस फोटो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो उस जैकेट के साथ कैसे दिखने वाली हैं, बिकॉज आप यहाँ पर रीड को भी देख सकते हैं। बट रीड क्योंकि ग्रुप का लीडर है तो उसकी जैकेट यहाँ पर थोड़ी सी व्हाइट कलर की है। नेक्स्ट इज इयन मैकेलेंस मैग्नीटो। उसके लंबे बाल हम ऑलरेडी डूम्सडे के एक्स-मैन वाले ट्रेलर में देख चुके हैं, बट इस लीक के अकॉर्डिंग मूवी में प्रॉपर कॉस्ट्यूम एंड गियर के साथ उनका एक्चुअल लुक कुछ ऐसा होने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग ये मैग्नीटो का अब तक का सबसे क्रेजी लुक होगा। रेबेका रोमाइन की मिस्टेक डूम्सडे में कुछ ऐसे दिखने वाली हैं, और यहाँ पर उन्होंने अपनी कॉमिक एक्यूरेट व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है। एंड रिमेंबर, रेबेका रोमाइन की मिस्टेक का फर्स्ट लुक हमें डूम्सडे के ट्रेलर में देखने को मिल चुका है, जहाँ पर वो खुद को येलेना बेलोवा में टर्न करके येलेना के साथ ही फाइट कर रही हैं। गाइस दिस इज थॉर। नाउ मैं जानता हूँ कि ये लीक्स बहुत ज्यादा ब्लरी है, बट थॉर का ये वाला लुक हम थॉर के डूम्सडे वाले ट्रेलर में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आपको आइडिया है कि थॉर डूम्सडे में कैसा दिखेगा। नाउ इस फोटो में भी उसने स्टॉर्म ब्रेकर पकड़ा हुआ है, डूम्सडे के अपने ट्रेलर में भी उसने स्टॉर्म ब्रेकर पकड़ा हुआ था, तो ये तो क्लियर है कि मोस्टली इस मूवी में वो स्टॉर्म ब्रेकर का ही यूज करने वाला है और म्योलनीर रहेगा स्टीव रॉजर्स के पास। तो स्टीव रॉजर्स म्योलनीर के लिए अब भी वर्थी है। नेक्स्ट इज शैंग-ची। एंड क्योंकि हम जानते हैं कि डूम्सडे के ट्रेलर में वो गैम्बिट के साथ फाइट करता हुआ दिखाया गया है, तो साथ में आप गैम्बिट का लीक भी देख लीजिए। मैं इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। शूरी एज ब्लैक पैंथर। अगेन शूरी को भी हमने डूम्सडे के वकांडन एंड टैलोकैनिल वाले ट्रेलर में देखा था, तो नॉट अ बिग सरप्राइज फॉर अस। एंटमैन डूम्सडे में कुछ ऐसा दिखने वाला है। दिस इज जॉन वॉकर। एंड लगता है कि उसके टैको शील्ड को फिक्स कर दिया गया है, जिसे सेंट्री ने थंडरबोल्ट्स में मोड़ा था। बकी का लीक भी यहाँ पर है, एंड ये प्रीटी मच उसका वही वाला लुक है जो हमें थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था। नाउ गाइस दिस इज सेंट्री एंड ही इज लुकिंग ऑसम। थंडरबोल्ट्स में हमने उसके सूट की तरह उसके गोल्डन कलर के बाल देखे थे, बट यहाँ पर उसके बालों को कलर नहीं किया गया है। डूम्सडे में उसके हेयर नेचुरली ब्लैक रहेंगे। येलेना डूम्सडे में कैसी दिखने वाली है उसका लीक भी हमारे पास है, एंड येलेना भी यहाँ पर कुछ वैसी ही दिख रही है जैसे हमने उसे थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है। न्यू एवेंजर्स का लोगो आप उसके कंधे पर नोटिस कर सकते हैं। सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स डूम्सडे में कुछ ऐसा दिखने वाला है, एंड ये उसका वही कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाला लुक है। रेड गार्डियन को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके सूट के ऊपर न्यू एवेंजर्स का लोगो भी बना हुआ है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर ये है कि उसके पास उसकी रेड गार्डियन वाली शील्ड भी है। नाउ जितना हम जानते हैं तो रेड गार्डियन को जब रशियन गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया था तो उसकी शील्ड को भी उन्होंने सीज कर लिया था। उसके बाद उसकी शील्ड उसे वापस नहीं मिली थी, बट डूम्सडे के इस लीक में हमें उसके हाथ में ये शील्ड देखने को मिली है, एंड मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है वेलेंटीना ने उसे ये शील्ड दी हो। साइक्लॉप्स का लीक भी हमारे पास है, बट साइक्लॉप्स को हम ऑलरेडी
ऑलरेडी डूम्सडे के एक्स-मैन वाले ट्रेलर में देख चुके हैं। एंड लास्ट में आता है डॉक्टर डूम का लीक। एंड इस लीक के अकॉर्डिंग ये वही सूट है जिसका यूज मार्वल स्टूडियोज उसके हर एक पोस्टर में कर रहा है। देन कुछ अदर लीक्स में हम डॉक्टर डूम को उसके थ्रोन पर बैठा हुआ देखते हैं और इन लीक्स में वो यहाँ पर बैठकर चेस खेल रहा है। नाउ गाइस, अगर आपको याद हो तो बहुत टाइम पहले डॉक्टर डूम का एक पोस्टर लीक हुआ था जहाँ पर डॉक्टर डूम एवेंजर्स और अदर हीरोज के चेस पीसेस के साथ चेस खेल रहा था। एंड नाउ इन लीक फोटोज को देखकर लगता है कि वो लीक सही था। एंड ये लीक कॉमिक्स के इस पोस्टर से इंस्पायर्ड लग रहा है जहां पर डॉक्टर डूम हीरोज के सारे चेस पीसेस से चेस खेल रहा होगा। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये एवेंजर्स डूम्सडे का एक्चुअल पोस्टर भी हो सकता है। एंड गाइस, क्योंकि मार्वल इन लीक्स को टेक डाउन कर रहा है तो आप इन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। दीज लीक्स आर लेजिट। एंड ये आउटफिट जो डॉक्टर डूम ने यहाँ पर पहना हुआ है इज लुकिंग फायर। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो मूवी में कुछ ऐसा दिखने वाला है एंड दिस इज क्रेजी। एवेंजर्स डूम्सडे से मुझे प्रॉपर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाली वाइब्स आ रही हैं। ये मूवी भी उन दोनों मूवीज की तरह हिस्टोरिकल होने वाली है। इवन जितनी हाइप डूम्सडे के लिए बनी है इतनी हाइप इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम पर भी नहीं रही होगी। बट जो भी कहो, एंड गेम को रिलीज हुए पूरे 7 साल पूरे हो चुके हैं और इन्फिनिटी वॉर को पूरे 8 साल। और इन दोनों मूवीज के थिएट्रिकल रिलीज के टाइम पर 2 ऐसे किस्से हुए थे जिन्हें मैं आज भी नहीं भूल पाया हूँ। एवेंजर्स एंड गेम के रिलीज डेट पर टेलर स्विफ्ट के एक फैन ने एवेंजर्स एंड गेम पूरी तरह से स्पॉइल कर दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम और टेलर स्विफ्ट का सॉन्ग मी सेम डेट पर रिलीज हुए और लोग क्योंकि एंड गेम को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, मी को हेट मिल रहा था, तो टेलर स्विफ्ट के फैन ने ट्विटर पर ये पोस्ट करके लिखा, क्योंकि तुम लोग टेलर स्विफ्ट को इतना हेट दे रहे हो, आयरन मैन एंड गेम में मरने वाला है। एंड बूम, ये शायद हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा एंड हार्ट ब्रेकिंग स्पॉइलर होगा। इमेजिन आप आयरन मैन के फैन हैं, आपने एंड गेम अब तक देखी भी नहीं है और आपको ये बता दिया जाए कि वो मूवी के एंड में मरने वाला है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मूवी देखने का आपका मन करेगा? इसीलिए मूवी स्पॉइल करने वालों के लिए अलग से कोई सजा होनी चाहिए। एंड मैं जानता हूँ कि इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग हम सारे फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी, लेकिन इन्फिनिटी वॉर जब रिलीज हुई थी तो यहाँ पर एक ऐसा मोमेंट हमें देखने को मिला था जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग के टाइम पर लिटरली एक फैन पास आउट हो गया था। आई मीन लिटरली ऐसे फैंस भी थे जो एवेंजर्स की डिफीट को हैंडल नहीं कर पाए। एंड वी ऑल नो कि एवेंजर्स डूम्सडे में क्या होने वाला है। डॉक्टर डूम कई सारे कैरेक्टर्स को मारने वाला है और इनमें से कई सारे आपके फेवरेट कैरेक्टर्स भी होंगे। थंडरबोल्ट्स का पत्ता तो साफ है। और ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी वॉर में जो कैरेक्टर्स मरे थे वो एंड गेम में वापस आ गए थे क्योंकि उनकी डेथ परमानेंट नहीं थी, लेकिन डूम्सडे में जो कैरेक्टर्स मरेंगे वो फिर वापस नहीं आएंगे। तो एवेंजर्स डूम्सडे इन्फिनिटी वॉर के कंपैरिजन में और भी ज्यादा टेरिफाइंग होने वाली है। बस आई होप कि इस बार किसी को कुछ ना हो, हम सब मूवी को एंजॉय करें। बट ये तो कंफर्म है कि इस तरह के हिस्टोरिकल मोमेंट्स हमें डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के टाइम पर भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम सालों तक याद रखेंगे। और इन लीक्स को देखकर अब मूवी के लिए हाइप और भी ज्यादा बढ़ गई है। बस अब इंतजार है डूम्सडे के ट्रेलर का कि ये जनरल ऑडियंस के साथ कब शेयर किया जाएगा। गाइस, आपका एवेंजर्स डूम्सडे के इन लीक्स के बारे में क्या कहना है? मूवी के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम पर आपके साथ भी कुछ ऐसे किस्से हुए हों तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।